हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर के बेसिस पर जो मटेरियल को डिवाइड किया गया है वो एक्चुअली में क्या क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर को हम लोग नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन कंडक्टर्स है वही एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक्स है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स होता यह है कि वो चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करे उसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग हम समझ गए कि डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक इज एक्चुअली द थिंग, द मटेरियल विच अपोजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग समझ गए हैं। कंडक्टर हम समझते हैं, कंडक्टर क्या होता है, जनरली मोस्टली मेटल होता है। मेटल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब उससे हम चार्ज देते हैं या उस पर चार्ज आता है तो वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, उनके पास मोबिलिटी होती है, इस वजह से वो कंडक्टर है। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मोबिलिटी नहीं होती है, वो नॉन कंडक्टर्स इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक समझेंगे वो एक्चुअली में नॉन कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स पोलर और नॉन पोलर क्या है देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसे हम लोग कहते हैं NaCl। ठीक है, NaCl से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समझ रहे हैं क्या कि मटेरियल जो होता है वो एक्चुअली में होता है कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है, इस इंसुलेटर में क्या क्या चीज़ है, इस इंसुलेटर में क्या आता है? तो इंसुलेटर में सबसे पहले दो टाइप का, इंसुलेटर को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। ठीक है, इंसुलेटर को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। और डाई इलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, वो चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करे। कैसे अपोज करता है आगे हम फिगर जब ड्रॉ करेंगे और इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक दो टाइप का होगा, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अब इस दो डाइलेक्ट्रिक को समझना है कि इसमें पोलर कौन है और नॉन पोलर कौन है। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए हम एग्जांपल लेते हैं NaCl। हमारे पास एक एग्जांपल है Na और दूसरा है Cl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, हमारे पास क्या है NaCl। तो NaCl में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसके पास आ जाता है +1, मतलब एक प्लस E आ जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास आ जाता है -E। तो इसके पास भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है और इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो दोनों पर जो चार्जेस है वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के जितना है। ठीक है, और एक चीज यहां समझिए कि सोडियम का कुछ ना कुछ सेंटर होगा और क्लोरीन का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो यहां पर जब इसके पास भी सेंटर है, इसके पास भी सेंटर है, और दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटर के बीच में दूरी है और वो कितने के बराबर है, 2a के बराबर। तो यहां पर आप एक चीज समझें कि इसके पास चार्ज भी कितना है। अगर इस चार्ज को हम यहां लिख दें तो यहां लिख सकते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां लिख सकते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पर जो चार्जेस हैं वो देखिए इक्वल और अपोजिट है और दोनों के पास सेपरेशन भी है। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद हमारा दिमाग चला जाता है किसके पास, तो डाइपोल मोमेंट के पास। मतलब कि NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है। क्यों अपना डाइपोल मोमेंट है? क्योंकि इसके पास चार्जेस भी हैं इक्वल और अपोजिट और साथ में सेपरेशन भी है। इस वजह से ये NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अपना खुद का क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो जब इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है, इस वजह से क्योंकि इसके पॉजिटिव सेंटर, ये पॉजिटिव सेंटर हो जाएगा और ये निगेटिव सेंटर हो जाएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। इस वजह से ये डाइपोल, इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल कहने का मतलब होता है which has own dipole moment,
जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नन पोलर के बारे में आप डेफिनेशन समझ ही गए होंगे कि नन पोलर हम किसे कहना चाह रहे हैं। तो जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो नन पोलर डाइलेक्ट्रिक में किस चीज का एग्जांपल हम ले तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मेरे पास एक ऑक्सीजन है, जैसे O2। O2 बनने का तरीका क्या है, तो O2 बनने में 2 ऑक्सीजन मिलता है तब जाकर, ठीक है, तब 2 ऑक्सीजन मिलता है तब जाकर ऑक्सीजन के एटम को मिलाने पर O2 बनता है। तो O2 में देखिएगा तो ऑक्सीजन का जो एटम है तो ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया, पॉजिटिव, और इस पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मूव करते रहते हैं। उसी तरीके से ये भी है, ये इसका पॉजिटिव है और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैंने नेगेटिव चार्जेस ले लिए, 2 एटम ले लिए ऑक्सीजन के। जब आप इसे कंबाइंड करेंगे, जब O2 फॉर्म होगा तो होगा ये एक्चुअली में कि ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इस तरह से देखिए, ठीक है, ये दोनों इस तरह से कंबाइंड हो जाएगा। जब ये कंबाइंड हो जाएगा तो इसका यहाँ पर पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है, और निगेटिव जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये निगेटिव हिस्सा इसका मूव कर रहा है यहाँ पर। उसी तरीके से इसमें भी निगेटिव हिस्सा इसका यहाँ पर मूव कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों सिमेट्री है, दोनों सिमेट्री है, दोनों एटम एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री कंसेप्ट काम करेगा। तो सिमेट्री कंसेप्ट से ये होगा कि जब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि अगर बहुत सारे मासेस हैं तो उनका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं तो इनका हम सेंटर ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो इसमें होगा ये कि इस दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो सेंटर होगा दोनों पॉजिटिव चार्ज का, वो एक्चुअली में सेंटर इसका यहाँ पर होगा। इस दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, इस दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है ये इसके मिड में। उसी तरीके से जब हम इस सारे इलेक्ट्रॉन के सेंटर को अगर हम निकालने का कोशिश करें तो इसका भी सेंटर हमें यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी सेंटर यहीं पर मिलेगा। हालांकि चार्जेस इक्वल और अपोजिट है, लेकिन यहां पर 2a वाली बात नहीं है। तो जब यहां पर 2a वाली बात नहीं है इस वजह से, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव, ये निगेटिव सेंटर है और इसी पर पॉजिटिव सेंटर भी है, तो दोनों के बीच में 2a कितना हो गया, 0 हो गया। जब 2a दोनों के बीच में 0 हो जाएगा तो जब आप डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे Q इंटू 2a, तो यहाँ 2a अगर 0 हो गया है तो पूरा डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से इन सब एटम का अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, विच हैज ओन डाइपोल मोमेंट। एग्जांपल क्या है, NaCl। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहां हम लिख सकते हैं विच हैज नॉट इट्स ओन डाइपोल मोमेंट, अपना डाइपोल मोमेंट नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसके बाद देखिए कि ये 2 चीज डाइलेक्ट्रिक तो हम समझ गए, पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट हो और जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं हो। एग्जांपल इसका क्या है, NaCl, और इसका एग्जांपल क्या है, O2। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तब क्या होता है। यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं, ये मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस। तो यहां पर ये है प्लेट A, ये है प्लेट B, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको देखने को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EO। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव EO। ठीक है, EO इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब इसके बीच में यहां पर देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो क्या होगा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जब हम रखेंगे तो इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट तो है ही, लेकिन जब हम इसे रखेंगे इस फील्ड में तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल अपने आप को एक अच्छे पैटर्न में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग आते हैं बाद में, उससे पहले हम लोग इससे समझ लेते हैं।
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थोड़ा समझ लीजिए, फिर वो इजी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्लेट लिया, एक साइड पॉजिटिव चार्जेस है, एक साइड नेगेटिव चार्जेस है, और प्लेट के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EO, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो होता ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, देखिए ये इस तरीके से, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, इसे थोड़ा समझिए, ये कंसेप्ट वाली चीज है, ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सेंटर हो गया, और यहाँ पर जो निगेटिव है सारे के सारे, ठीक है, ये सारे निगेटिव का भी सेंटर, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब का केस है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस मॉलिक्यूल को रखते हैं, तब होता यह है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इसका मोशन होता है, ये थोड़ा शिफ्ट कर जाता है इस तरफ, ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, ये इसका प्रीवियस वाला है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब का। लेकिन रेड वाला आप देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं तब, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। जब ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, तो ये एक्चुअली में किसका है, ये जो रेड वाला है, ये निगेटिव का है, तो निगेटिव का जो सेंटर होगा वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, निगेटिव का सेंटर यहां आ गया, निगेटिव का सेंटर। अब निगेटिव का सेंटर यहां आ गया, तो इसके पास जो पॉजिटिव था इसके सेंटर पर, ठीक है, ये जो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव क्या होगा कि इस निगेटिव की वजह से थोड़ा उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो होगा ये कि इसका पॉजिटिव का सेंटर यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला निगेटिव का सेंटर और ब्लैक वाला पॉजिटिव का सेंटर, और दोनों के बीच में देखिए, अगर हम इसे यहां से यहां निकाल के दिखाएं, तो आप देख सकते हैं 2a, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस है और चार्जेस भी हैं, तो ये फिर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे, तो उसका अपना डाइपोल मोमेंट कितना होता है, नहीं होता है, 0। लेकिन जैसे ही आप उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके पास अपना डाइपोल मोमेंट आ जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नॉन पोलर का कैटेगरी। लेकिन जब अगर हम पोलर को रखेंगे, तो इसके पास तो अपना ऑलरेडी है ही, और आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे, तो निगेटिव आ जाएगा इस तरफ, Cl आ जाएगा इस तरफ, और Na चला जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर देगा। क्यों अलाइन कर रहा है, क्योंकि ये इस फील्ड को, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या बताया था, यही बताया था कि डाइलेक्ट्रिक उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के का अपोज करे। तो यहाँ देखिए, ये निगेटिव आ गया इस तरफ, ये निगेटिव इस तरफ आ गया, और ये पॉजिटिव इस तरफ आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका फील्ड इधर है, इसका फील्ड इधर है, EP, ये मैंने पोलराइज्ड, EO हो गया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP जो हो गया वो पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो जब आप पोलर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, तब क्या उसके साथ एक्शन होता है, जब आप नॉन पोलर को रखते हैं, तब उसके साथ क्या एक्शन होता है, ये हमने समझ लिया है इस अभी तक, ठीक है। अब इस वाले रिलेशन से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, इतना समझने के बाद हमने इस अभी तक इसमें क्या क्या समझा है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक समझा है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब क्या होगा, ठीक है। और उसके पास अपना ये डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब उसके साथ एक्शन क्या होगा, और वो अपने आप को अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें, तो ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये मॉलिक्यूल हो गया। ये कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रहे हैं, 0, तब ये मॉलिक्यूल ऐसा है। लेकिन जब हम नॉट इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे, तब ये कुछ मॉलिक्यूल इस तरह का हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस मॉलिक्यूल का बिहेवियर है, तो आप देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना है, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसके पास डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब ये आ गया किसके लिए, नॉन पोलर के लिए, ये आ जाता है नॉन पोलर के लिए, NPD, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन अगर E0 0 है
और ये ऐसे है, और अगर ई नॉट इक्वल टू 0 तो मे बी ये ऐसे हो जाए, तो इसके पास पहले भी है और अभी भी है, तो ये कैसा डाइलेक्ट्रिक हो गया? पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब यहां पर जो हमने काम करा है इसके बेसिस पर एक छोटा सा रिलेशन हम निकालने का कोशिश करते हैं। क्या है देखिए, यहां पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है, तो मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना दिया है? ई नॉट दिया है। और फिर यहां पर ये मान लेते हैं अगर मैंने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 100 है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए वो अगर मान लेते हैं 60 है, तो नेट कितना बचा? तो मैंने दिया 100, उसने कितना अगेंस्ट में जवाब दिया? तो 40 या 60 दिया, तो नेट कितना बच रहा है? 40। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये रिलेशन हमने लिख लिया। तो E क्या है यहां पर? E क्या है देखिए, E निकालने के लिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, जो मैंने दिया उसमें से कितना रिएक्ट हुआ, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएगा। इतना हम लोगों इसमें इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा कि कंडक्टर क्या है, और इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसका बिहेवियर है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसका क्या बिहेवियर है, उसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, नहीं रखेंगे तब क्या होगा, और ये हम लोग फॉर्मूला निकाल कर लेकर आए, ये रिलेशन निकाल कर लेकर आए, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं इतना ही बताने वाला हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके बाद वाले लेक्चर को आप देखेंगे पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे और भी सारे फॉर्मूलाज के बारे में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चार्जेस क्या होते हैं, उसके रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, उसका रिलेशन क्या है, वो आया कहाँ से, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसके बाद वाला भी आप देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, और जो मेरे साथ बने हुए हैं पहले से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यू व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।